कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है, तो क्या माना जाए कि गाजीपुर संसदीय क्षेत्र भी अपना इतिहास दोहराएगा? वैसे इसका सही जवाब तो 4 जून को ही मिलेगा, यानी कि वोटों की गिनती के बाद जब रिजल्ट घोषित होगा। मगर उसके जवाब टटोलने से पहले हम यह जान लें कि आखिर गाजीपुर संसदीय क्षेत्र का इतिहास है क्या। गाजीपुर संसदीय क्षेत्र के उस इतिहास की मैं बात कर रहा हूं जिसमें त्रासदी अथवा प्रहसन के किस्से नहीं हैं, बल्कि इसमें चुनावी नतीजे के रुझान हैं। तो एक ऐतिहासिक तथ्य है, 1984 के बाद कोई भी लगातार 2 बार गाजीपुर का सांसद नहीं बना। दूसरा ऐतिहासिक तथ्य है सहानुभूति लहर। और तीसरा ऐतिहासिक तथ्य है कि जब जब कोई चुनाव लड़वैया खुद को प्रतिद्वंदी से धुरंधर माना, तब तब वह उसी प्रतिद्वंदी से करारी शिकस्त पाया। तो आइए इन तीनों ऐतिहासिक तथ्यों पर विस्तार से चर्चा कर लिया जाए। 1980 के चुनाव में कांग्रेस के जैनुल बसर पहली बार गाजीपुर के सांसद बने। उसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। इंदिरा जी के लिए गाजीपुर में भी सहानुभूति लहर बही और कांग्रेस के टिकट पर 1984 में जैनुल बसर साहब दूसरी बार लोकसभा में पहुंच गए। फिर बारी आई 1989 के चुनाव की। तब जैनुल बसर का मुकाबला जगदीश कुशवाहा से हुआ। राजनीतिक तौर पर जगदीश कुशवाहा जैनुल बसर के आगे कुछ नहीं थे। कहाँ जैनुल बसर साहब लगातार 2 बार के सांसद थे, फिर लगातार 3 चुनाव लड़ने का उनके पास बड़ा अनुभव था। बावजूद जैनुल बसर को जगदीश कुशवाहा धूल चटा दिए थे। इसी तरह 2009 के चुनाव में अफजाल अंसारी लगातार दूसरी बार लोकसभा में पहुंचने के लिए बसपा के टिकट पर मैदान में उतरे थे। उनका मुकाबला सपा उम्मीदवार राधे मोहन सिंह से था। तब राजनीतिक हैसियत के मामले में राधे मोहन सिंह अफजाल अंसारी के आगे कहीं नहीं ठहरते थे। कहाँ अफजाल अंसारी लगातार 6 बार के विधायक और 1 बार के सांसद रह चुके थे, जबकि संसदीय चुनाव के लिहाज से राधे मोहन सिंह बिल्कुल नए चेहरे थे। मगर इतिहास को दोहराना था सो दोहराया। अफजाल अंसारी की लगातार दूसरी बार लोकसभा में पहुंचने की मंशा धरी की धरी रह गई और राधे मोहन सिंह बाजी मार गए। इधर 2019 के चुनाव में केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा विकास पुरुष की भारी भरकम छवि लेकर उतरे, उस विश्वास के साथ कि उन्हें लगातार दूसरी बार लोकसभा में पहुंचने से कोई रोक नहीं पाएगा। उनका सामना अफजाल अंसारी से हुआ, मगर फिर वही हुआ। इतिहास खुद को दोहराया। मनोज सिन्हा चारों खाने चित हो गए। और एक बार फिर चुनावी मुकाबले की बारी है। सपा के टिकट पर अफजाल अंसारी लगातार दूसरी बार लोकसभा में पहुंचने की तैयारी में है। अफजाल अंसारी के लोगों को यह भी यकीन है कि उनके छोटे भाई मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में हुई अस्वाभाविक मौत की सहानुभूति उन्हें मिल रही है। मतलब अफजाल अंसारी के पक्ष में सहानुभूति की लहर बह रही है। बिल्कुल अफजाल अंसारी के लोगों का यह यकीन हकीकत के बेहद करीब लग रहा है। कम से कम मुसलमानों और यादवों में तो मुख्तार अंसारी के अस्वाभाविक निधन से सहानुभूति उपजी है। तब इस बात को भी खारिज नहीं किया जा सकता कि गाजीपुर संसदीय क्षेत्र में मुसलमान और यादव खासे प्रभावी हैं। खैर, इस बार अफजाल अंसारी के मुकाबले में भाजपा के पारसनाथ राय हैं। राजनीतिक तौर पर अफजाल अंसारी के आगे पारसनाथ राय की कोई वक़्त नहीं है,
बल्कि यूँ कहें कि चुनावी राजनीति के लिहाज से पारसनाथ राय अनाम चेहरा है। उधर बसपा उम्मीदवार डॉक्टर उमेश सिंह मुकाबले को तिकोना बनाने की कोशिश में लगे हैं, मगर चुनाव मैदान में अब तक उनकी मौजूदगी औपचारिकता से आगे बढ़ती नजर नहीं लग रही। वैसे वोटिंग में एक माह से अधिक का वक्त है, तब गाजीपुर संसदीय क्षेत्र की चुनावी दिशा किस मुकाम तक जाएगी फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर यहाँ के ऐतिहासिक तथ्यों को जोड़ने पर आपको क्या चुनावी रुझान के संकेत मिल रहे हैं, यह हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूज़र हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।